नमस्कार। सामने दिखाई दे रही तस्वीरें रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव खारिया की हैं, जहां पे आपको बता दें कि चौधरी रणजीत सिंह खारिया में पहुंचे और जैसे ही खारिया में जो है वो पहुंचे तो भीम आर्मी के तमाम वर्करों ने जो है वो भीम आर्मी के सदस्यों ने चौधरी रणजीत सिंह का भव्य स्वागत किया। यूं कहें कि जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन के बाद चौधरी रणजीत सिंह को लगातार मजबूती मिल रही है तो कुछ गलत ना होगा। और ऐसे में ये तस्वीरें आप देखिएगा कि भीम आर्मी के द्वारा ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया था, जो कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण की सेना जिसको बोला जाता है, एएसपी पार्टी की जो भीम आर्मी है, युवाओं की ज़्यादा भागीदारी इस भीम आर्मी में रहती है, तो वो भीम आर्मी के द्वारा जो है वो चौधरी रणजीत सिंह का एक भव्य स्वागत जो है वो किया गया है। ऐसे में तस्वीरें देखिएगा लगातार कि ट्रैक्टर पे बैठा करके भीम आर्मी के द्वारा चौधरी रणजीत सिंह को, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं रानिया से, उनको जो है वो एक ट्रैक्टर रैली के माध्यम से जो है वो बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों की कतार जो है वो देखने को मिली और काफ़ी अच्छी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता वर्कर जो है वो इस ट्रैक्टर रैली में शिरकत करते हुए दिखाई दिए और चौधरी रणजीत सिंह को पूरे जोर शोरों के साथ जो है वो ढोल नगाड़े बजाते हुए जो है वो चौधरी रणजीत सिंह का स्वागत यहाँ पे जो है वो किया गया है। उसके बाद पूरे गाँव के अंदर जो वो रोड शो करने के बाद जो है वो चौधरी रणजीत सिंह का अम्बेडकर भवन में जो है वो एक सभा रखी गई थी। तो इस सभा में आप देखिए कि काफ़ी अच्छी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे, खास करके अगर महिलाओं की बात करें तो एएसपी से समर्थन रखने वाली जो तमाम महिलाएं हैं वो यहाँ पे जो है वो जुड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। इसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जो है वो यहाँ पे उपस्थित दिखाई दे रहे हैं और चौधरी रणजीत सिंह के समर्थक भी यहाँ पे जो है वो उपस्थित दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यूँ कहें कि तीनों का जो गठबंधन है, उस गठबंधन ने चौधरी रणजीत सिंह को खारिया में एक बहुत बड़ी मजबूती देने का काम किया है, तो कुछ गलत ना होगा। और तस्वीरें लगातार जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से चौधरी रणजीत सिंह को ट्रैक्टर पे बैठा करके ढोल नगाड़े बजाते हुए जो वो लगातार सभा स्थल तक जो वो लेकर जाने का काम किया है। अब कुल मिलाकर के यूं कहें कि चौधरी रणजीत सिंह लगातार जो है जिस प्रकार से भीम आर्मी और जननायक जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं और एएसपी के तमाम कार्यकर्ता जो चौधरी रणजीत सिंह के लिए चुनाव के प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं, तो चुनाव जो है वो चौधरी रणजीत सिंह का लगातार जो है वो उभरता हुआ, उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही चौधरी रणजीत सिंह का साफ तौर पे कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जो है वो बहुत सी परियोजनाएं जो है वो इस एरिया को ला करके दी हैं, जो कि लगातार जो है वो अगर बात करें तो विपक्ष का शिकार जो है वो ये विधानसभा रहता था। इस बार सत्ता में आया, सत्ता में आने के बाद बहुत से विकास कार्य उन्होंने करवाए हैं, चाहे वो घग्गर के पानी को लेकर के हो, घग्गर से निकलने वाली नहरों की साफ सफाई का मुद्दा हो, या गांव के अंदर जो है वो विकास कार्यों की बात हो, खेल स्टेडियम हो, यानी कि तमाम जो सुविधाएं हैं, तमाम विकास कार्य जो है वो खारिया के साथ साथ जो है वो रानिया विधानसभा के गांव के अंदर जो वो चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा करवाए गए हैं। तो ऐसे में चौधरी रणजीत सिंह ने यहाँ पे क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। लगातार जनता के बीच जा रही हो, किस प्रकार का लोगों का प्यार? देखिए, बहुत जबरदस्त आप सुबह से मेरे साथ चल रहे हैं। हर गांव में लोगों का माहौल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं ये लगता हूँ कि जब जनता चल पड़ती है ना, तो फिर जनता के सामने कोई रहता ही नहीं। और यहाँ पूरा मैं समझता हूँ रानिया हल्का ए से लेके जेड तक, मैं कहूँ पूरा हल्का मेरे साथ पूरी कटिबद्धता और प्रतिबद्धता से मेरे साथ लग गया है। चुनाव निश्चित है। देखिए, टेक्निकल बातें हैं कि चुनाव तो वोट तो 5 को ही पड़ेंगे, पर जो लोगों का मूड और भाव है उस बात से ये नजर आ रहा है कि चुनाव तो बहुत तेजी से हमारे आगे बढ़ रहा है। 2 बार आप रानिया हल्के के अंदर बड़े शक्ति प्रदर्शन भी कर चुके हो, कितना प्रभाव मानते हो शक्ति प्रदर्शन का? देखिए, लोगों की है, लोगों की शक्ति है। लोगों ने बार बार प्रदर्शन करे हैं। आपने देखा है कि 2-3 प्रदर्शन हो लिए। लोगों को हर बार आप बुला ही नहीं सकते। शादी में भी किसी को रोज नहीं बुला सकते, वो भी कहता है आ गए अब दोबारा। हर आदमी अपना बिजी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब भी हम कॉल कर देते हैं, देखो कहीं कसर नहीं रखती, बहुत लोग साथ हैं। सर, 2 नए संगठन मिले हैं, जिस तरह जेजेपी की बात करूं या भीम आर्मी को लेकर बातचीत की जाए, तो बड़े संगठन हैं, कहीं ना कहीं उनका भी प्रभाव मानते हैं। देखिए, जेजेपी हम इकट्ठे होते हैं तो उसका साइकोलॉजिकल मैसेज आता है कि परिवार इकट्ठा। हम दोनों से बड़े चौधरी देवीलाल हैं। जब देवीलाल का परिवार इकट्ठा होता है तो लोगों को बहुत खुशी होती है। लोगों को अपने आप ही उनका हौसला और उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। आज रानिया के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, खारिया के अंदर भी आए थे, उन्होंने बड़ा दावा किया है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। देखिए, हुड्डा साहब एक पार्टी के हैं, 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे हैं। वो अपनी पार्टी की बात को कहेंगे। हर आदमी अपनी बात कहता है।
इनेलो वाले भी कहते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, एक सीट है बताओ कहीं भी नहीं है, वो भी बचने मुश्किल हो रही है, वो भी कहते हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो लोग बनाएंगे मुख्यमंत्री, किसको बनाते हैं? हुड्डा साहब अपनी बात कहेंगे, वो पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो अपनी बात कहेंगे। रानिया के अंदर आप कितनी मजबूती मानकर चलते हैं? रानिया में देखिए तय तो लोग करेंगे, लोगों का फैसला मैं नहीं सुना सकता, पर लोगों की जो इंडिकेशन आ रही है, लोगों का जो मुझे नीचे नीचे जो समर्थन मिल रहा है, जो इनका मैं चेहरा देख रहा हूँ, उससे लगता है कि मेरा इलेक्शन बहुत मजबूती से आगे कोई बड़ा जलसा रानिया में देखने को मिलेगा? एशिया के अंदर कोई बड़ी सेलिब्रिटी आ रही हो? अभी वो तय कर लेंगे किस दिन करेंगे, उससे पहले अनाउंस करके आप सब लोगों को बताएंगे।